नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। शिवसेना डोगरा फ्रंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्राइवेट एम्बुलेंस आउटसाइड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इन जम्मू। चैरिटेबल एम्बुलेंस धोखा है, धोखा है, धोखा है। चैरिटेबल एम्बुलेंस धोखा है क्या? धोखा है, धोखा है। चैरिटेबल एम्बुलेंस धोखा है क्या? धोखा है, धोखा है। चैरिटेबल एम्बुलेंस धोखा है क्या? धोखा है, धोखा है। चैरिटेबल एम्बुलेंस धोखा है क्या? धोखा है, धोखा है। चैरिटेबल एम्बुलेंस धोखा है क्या? धोखा है, धोखा है। जी सर, आज का प्रोटेस्ट जो चैरिटेबल एम्बुलेंस यहाँ घूम रही है, किसकी परमिशन से घूम रही है? वो चैरिटेबल कैसा, वो चैरिटी कैसी? तो जम्मू से चंडीगढ़ का 80,000 रुपया लेती है। वो कैसी चैरिटी जो यहाँ से एक पेशेंट को लेकर के गई कटरा, और सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। पेशेंट कटरा जब अस्पताल से पहले पहुँचा वहाँ मर गया। ये चैरिटी के नाम से एम्बुलेंस चलाना, ये चैरिटी वाले रजिस्टर्ड है कि नहीं है? ये चैरिटी कहाँ रजिस्टर्ड हुई है? आरटीओ ऑफिस क्या कर रहा है? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? किस तरह से एम्बुलेंस के दौरान हॉस्पिटल के अंदर जा करके, इमरजेंसी के अंदर खड़े होकर के लोगों को बरगलाने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं प्रिंसिपल को कहना चाहता हूँ कि कुछ हॉस्पिटल के नीचे वाले लोग जो हैं एम्बुलेंस के ड्राइवरों से मिले हुए हैं, वो कहते हैं ये हॉस्पिटल के अंदर अगर आपकी हड्डी टूट जाएगी तो सीधा अमृतसर में ठीक होगी। उनके पेड एजेंट यहाँ हैं जो मेडिकल कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं, और बदनाम करने को उपरांत यहाँ से जैसे एक बंदे को बुद्धू बनाते हैं, एम्बुलेंस सेवा उसके माध्यम से वहाँ ले जाते हैं अमृतसर, चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना। और इस अस्पताल को एक मीडिया और माध्यम बना करके चैरिटेबल के नाम से रखा गया है। ये चैरिटेबल एम्बुलेंस वाले धोखा क्या दे रहे हैं? 70,000, 80,000, 10,000 कटरे का, और कोई पूछने वाला नहीं है। इसके विषय के अंदर मांग करना चाहता हूँ, माननीय आरटीओ महोदय, तुरंत आकर के कार्रवाई करो। जो चैरिटेबल चलाने वाली संस्थाएं हैं उनकी भी छानबीन करो। ये चैरिटेबल है या अपने जेब की चैरिटी है? वो सारे पैसे जेब के अंदर डाल रहे हैं, और यहाँ के मूर्खों, यहाँ के जो पेशेंट हैं उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये कोविड के अंदर भी लोगों को धोखा दे करके, कल एक एम्बुलेंस यहाँ से गई है, 80,000 रुपया चंडीगढ़ का लिया है। किसकी परमिशन से गई, किसने भेजी? जैसे ही पेशेंट अंदर सिक हो जाता है, बीमार ज़्यादा हो जाता है, अंदर से ही कुछ लोग इमरजेंसी के अंदर से, प्रिंसिपल महोदय इमरजेंसी के अंदर से, डुल्लू जी इमरजेंसी के अंदर से, और इस अस्पताल को बदनाम करने की साजिश चल रही है। यहाँ तुम्हारी हड्डी टूट गई है, यहाँ हार्ट का पेशेंट है, ये मर जाएगा, ये ठीक नहीं हो जाएगा, और यहाँ के डॉक्टरों को अपमानित करने की बातें की जा रही हैं। उन एम्बुलेंस के विषय के अंदर हमको जाँच करनी होगी, और क्या वो एम्बुलेंस एक धंधा है या चैरिटी है, इसके विषय के अंदर हमको ध्यान देने का और उनको बुक करने का प्रयास करना होगा। धन्यवाद आपको। लॉकडाउन की बात करें तो आज कंप्लीट लॉकडाउन रहा जम्मू में। आइए दिखाते हैं वहां की कुछ तस्वीरें।
जिस तरह से बात करें तो म्युनिसिपल काउंसिल में लगातार हो रहे कामों की, आइए आज बताते हैं। वार्ड नंबर 23 नई बस्ती जम्मू में आज ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ शुरू। इस काम को शुरू करवाने में अहम रोल रहा कारपोरेटर पवन सिंह और कविंदर गुप्ता का। साढ़े बाजार वाले खासकर जो थे ईमानदार भाई ने साढ़े उन्हें मुबारक है। साड़ी पार्टी की तरफ करमट साढ़े कविंदर गुप्ता सीएम साहब देर दी नई बस्ती बाजार की सड़क, क्योंकि जो आखिर सड़क ऐसा है कि आज नई बस्ती बाज़ार में और पटेल नगर में यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ है। इससे पहले भी 2.5-3 वर्ष पहले यहाँ पर हमने ब्लैक टॉपिंग की थी और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ लोगों की, जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कारपोरेटर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता सभी उसके लिए लगातार जुटे हैं और कोरोना काल से लेकर पानी, बिजली, सड़क सफाई, इसके लिए हमारे सभी नेता कार्यरत हैं। आज ये जो नई बस्ती बाज़ार में लोगों की एक डिमांड थी, उस पर ये कार्य किया जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे पार्षद का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे जिलाध्यक्ष जी का, जिनकी मेहनत से ये काम हुआ। तो इसी तरह से लोगों को जो भी दिक्कत आती है, लोग हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं और उनके सभी काम करवाए जाएंगे। मोहल्ला वेलफेयर कमेटी गुज्जर नगर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और हाईलाइट किया डेवलपमेंट के जनरल इश्यूज को लेकर। आइए दिखाते हैं इस पर कुछ झलकियां। नाल है यूब साहब महला प्रेजिडेंट गुज्जर नगर मेरे नाल है, बाकी मेरे महल्ले के लोग नाल है थोड़े बहुते, लेकिन मैं अंदर नहीं किसी को लेता। मैं ये गल आखनी आ कि डीसी साहब भी मैं लिख के देता, एक्साइज कमिश्नर भी नाल लिख के देता मैं, और गवर्नर साहब भी लिखिए भेजी ओड़िया। बाकी मैं ये गल आखनी है भाई इतने दुकान नहीं खुलनी चाहिए, ऐसे नहीं होए भी कि दूसरा कदम चुकने पवे। सीधी गल मैं तुहानू दसा, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, डीएसपी साहब ने भी ये गल है साड़ी कही है भाई दूसरी जगह शिफ्ट कर लो। डीएसपी साहब ने भी, मेरे चौकी अफसर साहब है गुज्जर नगर के, SHO साहब है मेरे, लेकिन उन्होंने ये गल आखी दूसरी जगह शिफ्ट कर लो। अपने पार्टी प्रेजिडेंट ही गवर्नर साहब कन्नै गल करो, इसलिए मैं मजबूर हाँ और इसलिए मेरी जड़ी है ना गल जड़ी गवर्नर तक पहुंचाओ। कॉन्फ्रेंस रखी, ये मैडम जी को अकेला नहीं समझना, क्योंकि इसके साथ मस्जिद कमेटियाँ जो हमारी हैं उनसे भी हमारी बात हो चुकी है, मंदिर वालों की जो यहाँ कमेटी है उनके साथ भी बात हो चुकी है। एज ए मोहल्ला वेलफेयर कमेटी हम जब से ये धरने वगैरह यहाँ दे रहे हैं, हर बार हमने यही बोला पे 10 कदम पे यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, मदरसा है, हर एक चीज यहाँ पे मेन सिटी पे है, ये मेन सारी एरिया है। ये पुलिस वालों की हम तो शुक्रगुजार हैं जो SDPO सिटी जम्मू यहाँ नए आए हैं, उनकी वजह से अगर हालात आज के यहाँ ठीक ठाक चल रहे हैं, ये उनकी वजह से चल रहे हैं। और SHO पीरमिठा और जो मतलब जितने भी पुलिस SDPO के अंडर आते हैं, ये उनकी वजह से आज हालात जो आज यहाँ पे ठीक है वो ये उनकी वजह से है। कोशिश हमने ये की पे इनको यहाँ से शिफ्ट करो, तो शिफ्ट तो इनको करनी पड़ेगी। तो जब मीटिंगों में मीटिंग फारग होती है, मीटिंग के बाद वो हमें कहता है, जब हमने बोला ठीक है हम आपकी मदद करेंगे तो आप कहीं और शिफ्ट कर लो, तो वो कहता है यार अब वो टेंशन नहीं रही है, यहाँ पे पंजाब और यूपी बिहार यहाँ बन चुका है। फिर मैंने उसको यहाँ से गलमे से पकड़ा बड़े प्यार से, मैंने कहा जा तुझे इजाजत है तो दुकान खोल के बता, हम बताते हैं कैसे तेरी दुकान खुलती है। तो यही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैं कहता हूँ और DC जम्मू को कहता हूँ, ऐसे आदमी पे पर्चा दिया जाए जो यूपी बिहार जम्मू को बनाने के लिए चले हैं। ना हम ये जम्मू है, ये जम्मू ही रहेगा, ना यूपी बनेगा ना बिहार बनेगा। तो साथ में ये दुकान की खासकर ये बात है, ये कहते हैं इनकी जो आता है इनके साथ ये सेल टैक्स वालों के साथ ये मालकियत कागज मांगते हैं, तो इनको एक्साइज वालों को किसने इनको मलकियत कागज दे दिए? ये दुकान जो ये इलीगल रजिस्टर हुई है दुकान, अगर एक दुकान रजिस्टर है दूसरी दुकान क्यों नहीं रजिस्टर? हम IG क्राइम साहब को बोलते हैं, IG SSP जम्मू साहब को बोलते हैं और SSP क्राइम को भी बोलते हैं, तो इस दुकान की इंक्वायरी की जाए, ये रजिस्ट्री कैसे हो गई? ये
2 नंबर का यहाँ सारा काम जो हो रहा है 2 नंबर का हो रहा है। इसकी इंक्वायरी करके इनको जेल में भेजा जाए। जो जम्मू का लोगों का वातावरण और एकता भाईचारा जो खराब कर रहे हैं, ये हम जम्मू में नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रधान रविंदर रैना ने कांग्रेस पर की तीखी टिप्पणी। इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है केंद्र सरकार पर। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर भारत माता के विरुद्ध षड्यंत्र किया है। कांग्रेस ने एक बार फिर भारत माता की पीठ में छुरा घोंपा है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह पाकिस्तानियों से बात करते हुए ये बात कहते हुए पकड़े गए कि अगर कांग्रेस दोबारा कहीं सत्ता में आती है तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लगाएगी। कांग्रेस पार्टी का हाथ पाकिस्तानियों के साथ, कांग्रेस पार्टी का हाथ अलगाववादियों और आतंकवादियों के साथ ये बयान सिद्ध करता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि धारा 370 ने पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया। इस धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों बेगुनाह लोगों की जानें चली गई। इस धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद पनपा, जिसने यहां बेगुनाह लोगों की हत्याएं की। और आज जब इस धारा 370 को हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर का हर वर्ग इस निर्णय से खुश है, कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तानियों के इशारों पर नाच रहे हैं और जम्मू कश्मीर में धारा 370 को पुनः लागू करने पर विचार विमर्श जैसी बातें कह रहे हैं। इस सब बातों से एक बात सिद्ध हो गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान के इशारों पर नाचते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान की कठपुतली हैं। 28 साल के एक युवक का शव मिला रेलवे कॉलोनी जम्मू में। आइए दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। आंटी जी मेरी बात सुनो, तुमने इसका नंबर मेरे पास नहीं है। इसको खुला रखो। अभी कारपेंटर सुनो मेरी बात। कारपेंटर एक तरफ से इन्होंने बोले हम मदद करना चाहते हैं, दरवाजा तोड़ दिए। वो नहीं, हमने संस्कार के लिए ना मैं बुलाने के लिए जब संस्कार करते हैं पूरा मतलब कि रिपोर्ट होती है कि बार देखना बगल में एक 28 वर्षीय जो व्यक्ति है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब क्या कारण है, क्या ये नेचुरल डेथ है या फिर कोई और मामला है, इसकी जांच जो है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं जो समाज की वेदना को समझते हैं, अशोक कौल ने कहा। बीजेपी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम सेवा ही संगठन के अंतर्गत बाहुफोर्ट क्षेत्र के 150 परिवारों में राशन वितरित किया। इस उपलक्ष्य पर बीजेपी के माननीय महामंत्री संगठन श्री अशोक कौल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री अशोक कौल ने कहा कि सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में ड्राई राशन, सब्जियां, दवाइयां, फेस मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि वितरित
कर रही है एवं कहीं कहीं जगहों पर लंगरों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारी महिला मोर्चा की बहनें गोविंद मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रतिदिन लोगों की सेवाओं में लगी है। यहाँ बावे में श्री राजीव चाड़क जी के घर में उनके परिवार की ओर से और यहाँ के संगठन की ओर से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये राशन दे रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये एक मंत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है और उसी क्रम में राजीव जी ने आज ये आयोजन किया है। इन्होंने मुझे बताया कि पहले भी इन्होंने यहाँ सैनिटाइज़र मास्क बांटे और आज इन्होंने यहाँ ड्राई राशन जो है ये ज़रूरतमंदों को बांट रहे हैं, जो दिहाड़ीदार है, जो दिन में मजदूरी करते हैं। कई कारणों से उनकी मजदूरियाँ रुक गई थी, लॉकडाउन लगा था, उनकी अच्छी देखभाल हो, वो भी अपने घर में ठीक 2 समय का खाना खा सके। मुझे लगता है कि इनकी पहल बहुत अच्छी है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ, मैं इनको बधाई देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जम्मू में जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से लोगों का निजात हो, लोग इससे बचें, लोग इसकी इन्फेक्शन से दूर रहे और जो नियमावली है, जो नियम है, जो SOPs बने हुए हैं कि मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, भीड़ भाड़ में इकट्ठा नहीं होना, वो हम बरकरार रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों की ज़रूरतमंदों की सेवा ये करती रहेगी, यही मेरा कहना है। नॉर्थ कश्मीर सोपुर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंट अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुआ, जिसमें एक व्यक्ति हुआ जख्मी। आइए इस पर बशीर अहमद के साथ ये रिपोर्ट। खैर मकदम नाज़रीन, JK न्यूज़ ब्रेक्स में जुड़ चुके हैं आप न्यूज़ ब्रेक्स के साथ। मैं आज आपको ये बताता हूँ जिस तरीके से आरामपुर और सोपोर में मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्स पर हमला किया है, जिसमें 2 सिविलियन 2 कोपुस हलाक हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया है। एग्जिट और आउट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। नाज़रीन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट देते रहेंगे सोपोर से। अगर बात की जाए तो सुंबल बांडीपुरा की, तो लोगों को आ रही है पानी की किल्लत खेती करने में। आइए इससे जुड़ी हुई ये ग्राउंड रिपोर्ट। रोजान नजबल गुलाम मुस्तफा रेशी ये नजबल रोजन वोल अलबत् गुंड जबरदस्त प्रॉब्लम आब वल पे आब वो करे सठा कुछ तौर आव आब कहें अलबत् वो कोर सरपंच साहब मेराजुद्दीन साहब अम कोर सठा कोशिश पुलिस ओन योर पुलिस DG साहब तमो दिस पान ते नजर तो तिमन शुक्र गुजार कि तमो दी पंप मगर तमो अंदान
कहें तम लकट पम्प तम बाग खतर आसान तम सग मगर तम सदा कि वो गोस बोरवेल उस 10 आंच आब दी है ये बोरवेल लोगमुत अति लागा बोरवेल तो सठा शुक्र गुजार कि तिहंद खतर सठा शुक्र गुजार कि तम दिन तम कर सठा मदद अत मज। हल्के का मैं सरपंच हूँ। काफ़ी सालों से हमारे यहाँ ऐसी ज़मीन में पानी की किल्लत थी, तो यहाँ के डीजी साहब, एडीजी साहब, आर्मड गिलानी साहब और एसएसपी नवाब साहब जो खुद यहाँ पे स्पॉट पे आ गए, उन्होंने हमें मोटर प्रोवाइड किए जो उनके पास अवेलेबल थी फर्दर, और उन्होंने हमें अश्योरेंस दिया कि हम एक बोरवेल यहाँ पे बनाएंगे जो लोगों पे काम आए। हम हाथ जोड़कर उन शुक्रगुजार हैं उनको, हम उनको दिल से सलूट करते हैं डीजी साहब को, एडीजी खासकर एडीजी गिलानी साहब के कि उन्होंने एसएसपी साहब को खुद मौके पर भेजा है। हम जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ के अवाम बहुत शुक्रगुजार है। देखिए आप खुद देखिए, अब लोग खेतों में अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे फाका कशी का शिकार होने वाले थे लोग, लेकिन पुलिस ने अहम मौके पर हमें वो प्रोवाइड किया तो उससे पानी हमें आ गया। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आने वाले वक्त में वो हमें एक बोरवेल दे जिससे हमें लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम हल हो जाए। बहुत खुश है क्योंकि ये जब हमें कुछ नहीं था उन्होंने कुछ दिया है, तो इंसान उनका नहीं बोलेंगे तो और किसका बोलेंगे। हम पुलिस के दिल से हम उनको सल्यूट करते हैं, एडीजी साहब, गिलानी साहब को, कि उन्होंने यहाँ पे हमें हमारी बात सुनी। डीजी साहब ने जो हम जहाँ तक हमारी पहुँच ही नहीं है, लेकिन एक सरपंच की बात उन्होंने सुनी और लोगों का मसला हल किया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस एसएसपी का जो हमारे साथ इन खेतों में आ गया जहाँ पे पानी कम था और वो खुद उन्होंने देखा और उसी टाइम रात के 10 बजे तक उन्होंने वो मोटर चालू किए। डीएसपी सुंबल, डीएसपी जो आईआरपी के अब्दुल रशीद, वो तब तक यहाँ से नहीं गए जब तक वो मोटर चालू नहीं हुए। तो हम दिल से उनको सलूट करते हैं, अपने सारे लोगों की तरफ से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हाथ जोड़कर हम उनसे शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारे खेतों को हरा भरा किया, और हम चाहते आइंदा वक्त में वो हमें परमिट पंप दे ताकि हमें ये प्रॉब्लम हल हो जाए। शुक्रिया। जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर ने विजिट किया सुंबल सब डिवीजन में और इनॉग्रेशन की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कलेक्शन कम सेल सेंटर ऑफ वेजिटेबल्स। वसीम अहमद शाह साहब, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर, मोहतरम रफीक अहमद तकरू साहब, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर बांडीपोरा, मोहतरम मुश्तबा याया साहब, एग्रोस्टोलॉजिस्ट, लालमंडी श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर साहिबान, दीगर एग्रीकल्चर ऑफिसर साहिबान। यम खतर सोन गर्ज तो गायत सोन मकसद तुहद बेहबूदी, तुझ जमीन बेहबूदी, तुझन फसलातन हज बेहबूदी। अम पत कर बह चीफ एग्रीकल्चर अफसर रफीक साहब, यम जन डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर, बाकी सब डिविजनल एग्रीकल्चर साहब, बाकी यम सारी मुलाजमान बेन यमन अफसरन खोत दौरा जो था ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल के हवाले से था कि जो भी हमारे ज़मींदार भाई जो भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल कल्टीवेशन के साथ मुंसलिक है, इनका जो भी प्रोड्यूस निकलता है, जो भी वेजिटेबल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए हम मार्केटिंग की फैसिलिटी अवेल करें, उनके लिए प्रोवाइड करें। इस हवाले से हमने आज इसी सुंबल सब डिवीजन में मार्केटिंग कलेक्शन एंड सेल सेंटर का इनाग्रेशन किया, जिसकी इनाग्रेशन जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स ने किया। ये जो सारी कोशिशें आजकल चल रही है, कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर और डायरेक्टर साहब की बिलखुसूस कोशिशों की वजह से कि सारे कश्मीर डिवीज़न में यही कोशिशें आज चल रही। इसी हवाले से सुंबल में भी आज इसी का इफ्तिताह किया गया ताकि ज़मींदार भाई का जो भी प्रोड्यूस वो निकालते हैं उनको अच्छा से सबसे अच्छा मार्केट मिले, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब हो जाए अपनी वेजिटेबल कल्टीवेशन की तरफ। बहुत शुक्रिया। ये असल में जाहिर है धान का फसल हमारे लिए कश्मीर में एक अपनी एक शान रखता है, और एक यकजहती के तौर पर अपने किसान भाइयों के साथ महकमा ज़राअत ने इस दिन को आज चुना
ताकि किसान को एक नफसियाती तौर पर ये एहसास हो कि महकमे ज़राअत उसके शाना बशाना चल रहा है और हर वक्त जो उसके कारिंदे हैं वो किसान भाइयों के मदद के लिए, उनको माहिराना मशवरा देने के लिए और इनके साथ इनकी जो मुश्किलात है उनका इजाला करने के लिए, क्या उनको लोन की फैसिलिटी मिलती है, क्या उनको पीएम किसान से मिलता है, क्या उनको और भी जो ज़रूरी। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन शकील अहमद मीर ने डिफरेंट वार्ड का विजिट किया और रिव्यू किया डेवलपमेंट के चलते कामों का। इस मौका पर बात की जाए तो AEER&B मिस्टर शकील कुरैशी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद कासम भी इस रिव्यू में शामिल रहे। मिनिस्टर सेक्रेटरी हमारे अर्बन लोकल बॉडी के हैं, उन्होंने एक मीटिंग ली थी जम्मू में, तो उन्होंने हमें बताया था कि भाई हर कमेटी को एक मेगा प्रोजेक्ट के तहत पैसे दिए जाएंगे। तो उसके लिए आज थन्ना मंडी में हमारे AEE साहब, JE साहब, EO साहब और हमने सब पूरे टोन का एक दौरा किया। उसमें हमने देखा कि कहाँ जहाँ का पार्क बनेगी, कहाँ बिल्डिंग का कौन सा काम जो जेन्युइन है। उसमें हम देखा हमने कि 2-3 जगह हमने देखी है जहाँ पार्कें बनेगी, उसके बाद उसमें एक जिम खोला जाएगा। तो उसके बाद जो बिल्डिंग हमारी है, फिर हमारे मेन इशू है थन्ना मंडी जो म्यूनसिपल कमेटी है, इसके अपना जो इनकम सोर्स के लिए कोई जगह नहीं है। उसके लिए हमने बार हमने DC साहब से भी गुजारिश की है, हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी कहा कि हमें लैंड जो है आइडेंटिफाई की जाए थन्ना मंडी में, स्टेट लैंड, ताकि हम यहाँ पर कुछ शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाए जाएँ। क्योंकि आज सरकार हमें कह रही है कि भाई आपको इसके लिए पैसे हम देंगे। तो आज हमने वो भी जगह देखी है जहाँ पर दुकानें बनती हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारा थन्ना मंडी का पूरे टोन का, उसके बाद जो डेवलपमेंट वर्क जो हमारे इस वक्त चल रहे हैं, जो वो माई टोन प्राइड के काम जो पिछले दफ़ा हमें 50 लाख रुपया हमें सरकार ने दिया था माई टोन प्राइड के लिए, उसमें जो काम हुए हैं उसमें वो उसको भी देखा गया आज कामों को। तो बाकी मेन हमारा इशू आज मेगा प्रोजेक्ट का था, जो हमने देखे हैं इसकी DPR जो है वो बन चुकी है। अब हम इस सरकार को भेजेंगे, तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये अप्रूव होगी और ये काम हमारे शुरू होगी। देखो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस वक्त अपने काम में लगा है। बहरहाल कुछ परेशानियां आ रही हैं जो थोड़ा सा कुछ DC साहब के लेवल के एक ऊपर है, वो हम कर रहे हैं क्लियर, उसको इंशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं, वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इसमें कोशिश कर रहा है, हम भी लगे हैं। तो जो ही ये क्लियर होता है तो हमारी ये काम जो है स्टार्ट हो जाएंगे सर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चेयर सीरीज ऑफ मीटिंग ऑन कोविड कंटेनमेंट। Today, 41 civilians, including 2 children and 8 female, were rescued by army after having got stranded along the Mughal road. The civilians were highly appreciated of the swift action of army. माजिद लोन है, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से हूँ। तो कल हम राजौरी से 12 बजे वहाँ से चले हैं। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको एक्चुअली ओवेरियन कैंसर है। तो वहाँ से डॉक्टर वगैरह लोग थे, उन्होंने वहाँ से हमें शिफ्ट किया कि वहाँ आप सोरा हॉस्पिटल श्रीनगर ले जाओ। तो वहाँ से फिर हम चल पड़े कोई 12-12:30 बजे के करीब। तो डायरेक्टली हम यहाँ आए। तो यहाँ से हम ऊपर भी गए, लेकिन जो आर्मी मैन थे उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ। यहाँ से गए तो बिल्कुल मतलब इवन के हमारे सामने कोई दरख्त वहाँ से गिरे हैं, तो इवन के पत्थर भी वहाँ से नीचे आए। तो वहाँ हम रुक गए। वहाँ हमने देखा कि नहीं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है यहाँ से आगे कश्मीर जाना। तो वहाँ से हम वापस आए। तो बहुत जो वापस आए तो कुछ जो आर्मी के जवान थे हमारे इधर, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ यहाँ ही रुको, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, पोशाना जो चेक पोस्ट थी वहाँ पे। तो फिर हम यहाँ से थोड़ा बैक गए, तो वहाँ पे हमने होटल लिया। तो होटल लेके वहाँ पे रात को रहे हम, लेकिन काफ़ी कोऑपरेशन हमारे साथ उन्होंने किया है और हम अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को।